और दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारा भारत से सम्मान ज्ञान का भाग 6, जो कि पिछली परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न है। सभी प्रश्न जो हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम, लगभग सभी परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न आ ही जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। बाघ अभयारण्य कहाँ है? बाघ अभयारण्य है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। कल का एपिसोड में आपको बताए थे। ठीक है। जिन साथियों ने अभी तक हमारा भाग 5 तक नहीं देखा है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय सॉरी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? भारत में जो है कृषि अनुसंधान है, इसके अनुसार अगर देखें तो भारत में प्रकार की मिट्टियां पाई जाती, इस प्रकार की 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, नदियों द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी होती है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? देखिए, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पे जो है वो जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार पाया जाता है। ठीक है। किस मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? देखिए, यहाँ पे दिया भी गया है, समस्त भाग, स्थल भाग का जो है वो 24% जो है वो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। कितना परसेंट? 24%। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है नलकूप और कुएं। क्या है? नलकूप और कुएं के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? किस भाग में तालाब का सिंचाई होता है? तो तालाब सिंचाई होता है सबसे अधिक दक्षिणी भाग में। किसमें होता है? दक्षिणी भाग में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। इसमें 2 से 3 बार धान की फसल लग जाती है, इसलिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बंगाल ही है। वहाँ का जलवायु अलग है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? देखिए, नहर द्वारा सिंचाई में जो है वो पंजाब राज्य अग्रणी है। कौन सा राज्य? पंजाब। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में काली कपासी मिट्टी को रेगुर के नाम से नहीं, किसके नाम से? रेगुर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल है। क्या है? चावल। भारत में अक्सर लोग चावल, दाल और सब्जी वगैरह के लिए खाते हैं। तो प्रमुख फसल हो गया चावल ही हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? सर्वाधिक एकड़ भूमि में जो है वो धान की फसल उगाई जाती है। किसमें? सर्वाधिक भूमि में धान की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है,
भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। मूंगफली उत्पादक राज्य जो है वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात के क्षेत्र में मूंगफली सबसे अधिक उत्पादित होती है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य। सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। सो जानते हैं मध्य प्रदेश को जानते हैं। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य। देखिए काजू सबसे अधिक कहाँ पे होता है, ये तो पता होगा। ये होता है केरल में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? कौन सा राज्य जो है वो अग्रणी दलहन उत्पादन है? वो है राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक दलहन फसल की खेती होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। देखिए, सबसे सरल सवाल है। ये केसर उत्पादन करने के लिए जम्मू कश्मीर का ही नाम आएगा। तो एकमात्र ऐसा राज्य है जम्मू कश्मीर जिसमें केसर का उत्पादन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? रेशम का सबसे अधिक रेशम कहाँ पे उगता है? ये उगता है कर्नाटक में। कहाँ होता है? कर्नाटक में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न हमारा है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत का स्थान है प्रथम। सबसे अधिक फल भारत में ही उगता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, सब्जी उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पे है। इस पे है। फल उत्पादन में प्रथम स्थान पे और सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान पे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? भारत का पश्चिम बंगाल राज्य जो है वो जूट उत्पादन का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय जो है वो दार्जिलिंग में पैदा होती है। ये दार्जिलिंग जो है ये बंगाल का ही भाग है। ठीक है, बंगाल पे ही, पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। वैसे तो असम चाय के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सर्वोत्तम चाय जो है वो दार्जिलिंग में ही पैदा होती है। ठीक है, सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग, सबसे अधिक चाय बोलेगा तो असम। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? देखिए आ गया क्वेश्चन, अभी रिटर्निंग क्वेश्चन तुरंत आ गया। सबसे ज्यादा जो चाय होता है वो असम में होता है। कहाँ पे होता है? असम में होता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है। कहवा, कहवा बोले तो कॉफी। कहवा को ही क्या बोलते हैं? कहवा हिंदी नाम है, पुराना नाम है, और इसको ओहो इसको कॉफी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि कहवा जो है, कहवा को ही कॉफी बोला जाता है। ज्यादातर लोग कभी कभी ध्यान में नहीं रहता है। कहवा उत्पादक जो सबसे बड़ा राज्य है कॉफी उत्पादक, वो है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। कि गन्ना उत्पादक कल का क्वेश्चन में बताए थे पिछला एपिसोड में कि चीनी का कटोरा क्या है? चीनी का कटोरा जहाँ सबसे अधिक गन्ना उत्पादित होता है। सबसे अधिक गन्ना कहाँ उत्पादित होता है? ये होता है उत्तर प्रदेश में। इसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं। आपको जो लोग कल का वीडियो देखे होंगे हमारा भाग 5, उसमें ये प्रश्न तो उसको आया होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करने सॉरी उत्पादित उत्पादित किस राज्य में होता है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबड़ बोले तो केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है,
भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। स्वच्छ जलीय मछली का, देखिए, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मछली जो है, ये पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होती है। कहाँ होती है? स्वच्छ जलीय मछली बोल रहा है तो पश्चिम बंगाल में उत्पादन होती है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य। देखिए, भारत में दूध उत्पादन बोल रहा है तो दूध के लिए मवेशी चाहिए, मवेशी के लिए क्षेत्रफल भी चाहिए, क्षेत्रफल के सबसे बड़ा राज्य होगा वो दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य ही होगा। सबसे अधिक दूध उत्पादन में राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है, और विश्व में भी भारत ही है ऐसा देश इसमें सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है, और भारत में उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 के ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। भाग 6 अगले पार्ट में आपके लिए कल फिर लेके आएंगे। तब तक सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल डिस्को क्लासेस है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और बेल की घंटी दबाएं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।